नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 23 मार्च 2025 की हिमाचल प्रदेश की आज की सुबह की 20 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिमला नई दिल्ली के बीच एलायंस एयर की फ़्लाइट की समय सारणी में होगा बदलाव। शिमला नई दिल्ली के बीच एलायंस एयर की फ़्लाइट की समय सारणी में बदलाव होगा। विंटर सीजन समाप्त होने के बाद अब आगामी समर सीजन में इस हवाई रूट पर आगामी 30 मार्च से फ़्लाइट नई समय सारणी के अनुसार होगी। इसके तहत नई दिल्ली से सुबह 6:10 बजे उड़ान भरेगी और 7:25 में शिमला स्थित जुब्बड़ हट्टी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 1 घंटा 15 मिनट में यह फ़्लाइट अपना सफ़र पूरा करेगी। अभी विंटर सीजन के दौरान यह फ़्लाइट नई दिल्ली से सुबह 7:05 बजे रवाना हो रही है और सुबह 8 बजे शिमला पहुंच रही है। इसके अलावा 30 मार्च से शिमला से यह फ़्लाइट सुबह 10:25 बजे रवाना होगी और सुबह 11:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सोलन कानून, मुझे भी लगता है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मुझे भी लगता है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। राज्यपाल की इस तल्ख टिप्पणी से सरकार की परेशानी बढ़ गई है। विपक्ष पहले ही बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कानून सरकार पर हमलावर है। राज्यपाल ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में उनके विधायकों ने एक ज्ञापन दिया, जिसके आधार पर वे सरकार से जानना चाहेंगे कि प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा। हिमाचल एक छोटा राज्य है, छोटे राज्य में ही कानून व्यवस्था बिगड़ी या ठीक नहीं है। कांगड़ा धर्मशाला पहुंची दंगल गर्ल फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर फोटो किए शेयर। साल 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय कुश्ती पहलवान गीता फोगाट के संघर्ष पर आधारित बॉलीवुड फिल्म दंगल में गीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री फातिमा सना शेख के इन दिनों धर्मशाला की हसीन वादियों में रहने का आनंद उठा रही हैं। धर्मशाला पहुंची सना ने एक कैफ़े में पहुंचने के दौरान आधिकारिक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट पर 6 फोटो शेयर किए हैं, जो जमकर वायरल हो रही हैं। कांगड़ा, एक देश एक चुनाव, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। शांता पालमपुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐतिहासिक और असंभव काम करके दिखाए हैं। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति, 500 वर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण और कुंभ मेले की सफलता मोदी सरकार की शानदार उपलब्धियां हैं। इनमें अब तक एक और नई उपलब्धि एक देश एक चुनाव जुड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत के अतिरिक्त विश्व भर में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें पूरे 5 वर्ष किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हों। विश्व के बहुत से नेता इसके लिए भारत का मजाक करते हैं। भारत में पूरे 5 वर्ष केवल चुनाव का ही मूड रहता है। एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे प्रदेश का चुनाव आ जाता है। 337 करोड़ कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, अब प्रदेश पर होगा इतना कर्ज। 31 मार्च को समाप्त होने जा रही वित्त वर्ष 2024 से 25 में राज्य सरकार 337 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे सरकार इस कर्ज को 15 वर्ष की अवधि के लिए उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रस्तुत बजट के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 76,185 करोड़ रुपए कर्ज विरासत में छोड़ गई। इसके बाद वर्तमान सरकार ने अब तक 29,046 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। शिमला 3 दिन साफ, 26 व 27 को फिर खराब होगा मौसम। जहां एक और शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ व शुष्क रहा और खूब धूप खिली, वहीं 24 घंटों में भरमौर में 9 व सांगला में 4.2 मिलीमीटर वर्षा हुई और सुंदरनगर में बूंदाबांदी के अलावा सुंदरनगर व कांगड़ा में मेघ गर्जना हुई है। शिमला विधानसभा सत्र के बाद सोमवार को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 24 मार्च सोमवार को विधानसभा सत्र के बाद साय मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के अलावा उससे निपटने से संबंधित है। यह विशेष प्रावधान चिट्टे जैसे नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर है।
विधानसभा बिमल नेगी मौत मामले में जिनके नाम आएंगे वह सभी नामजद होंगे अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चीफ इंजीनियर बिमल नेगी मौत मामले में जिन अधिकारियों के नाम आएंगे वे सभी नामजद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के एक अधिकारी की जान गई है, ऐसे में वह सदन को आश्वस्त करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 35 से 40 हज़ार निरक्षर देंगे साक्षर होने के लिए परीक्षा। हिमाचल के लगभग 35 से 40 हज़ार निरक्षर आज यानी रविवार को साक्षर बनने के लिए परीक्षा देंगे। इसके लिए नज़दीक के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि इन्हें परीक्षा देने के लिए दूर न जाना पड़े। यह परीक्षा हर जिले और ब्लॉक में ली जाएगी। इस परीक्षा में संबंधित स्कूल व जेबीटी का इन्विजिलेटर होगा। अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू, किया मुआवजा जारी करने का आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करते हुए वर्ष 2023 के मानसून में प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। सैलानियों को खूब भा रहा है हिमाचल, जानिए इस साल कितना पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले सैलानियों के ग्राफ में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। पर्यटन सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार पैदा करता है, निर्यात बढ़ाता है और समृद्धि पैदा करता है। हिमकेयर का पैसा 31 मार्च तक ना मिला तो जाएंगे कोर्ट, डॉक्टर प्रेम। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजनाओं के तहत दी गई सेवाओं के भुगतान प्रदेश सरकार ने पिछले 15 महीनों से रोक रखे हैं। इससे निजी अस्पतालों, खासकर छोटे व मध्यम स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों पर गंभीर वित्तीय संकट मंडरा रहा है। कांगड़ा निजी अस्पताल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार का बहाना बनाकर भुगतान में अनावश्यक देरी कर रही है। एसोसिएशन के प्रेस सचिव डॉक्टर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि सरकार की ओर से केवल नाम मात्र की राशि ही बीच बीच में जारी की गई है। शिमला न्यूज़ आउटसोर्स नीति में बदलाव पर भड़के कर्मचारी। आउटसोर्स नीति में बदलाव और पक्की नौकरी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए बयान को आउटसोर्स कर्मचारियों ने आड़े हाथों लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान हास्यास्पद है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्स यूनियन के अध्यक्ष कमलजीत डोगरा ने बताया कि वर्तमान सरकार पूर्व भाजपा सरकार की तरह कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चेक बाउंस मामले में महिला को कैद, 21 लाख का जुर्माना। शिमला से न्यूज़ है। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ठियोग निवासी सीमा देवी को 4 महीने के साधारण कारावास के साथ 21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कांगड़ा देह व्यापार में पकड़े गए 3 आरोपी भेजे जेल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा उपमंडल पालमपुर के लोअर मेंजा में एक निजी होटल में देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को अदालत ने 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। खूंटी गाड़ कर बैल की पूजा से नलवाड़ मेले का आगाज़। मंडी से न्यूज़ है तो देख सकते हैं नलवाड़ मेले का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर बैलों की वो बिक्री होती है मेले में। चंबा न्यूज़ सीजन के बाद खरीद डाले 1.5 लाख के पौधे, सेब के पौधे, पंचायत प्रधान को नोटिस, गिर सकती है गाज। चंबा न्यूज़ बच्ची ने कागज चबाकर नाक में घुसा लिया, टांडा रैफर। चंबा विधानसभा क्षेत्र के कीड़ी गांव में 3 वर्षीय आरुषि ने शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र में कागज चबाकर अपनी नाक में डाल दिए। कई छोटे छोटे कागज चबाकर उसने अपनी नाक में घुसा लिए। जब वह छुट्टी के बाद घर पहुंची तो वहां पर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसको लेकर जब उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने नाक में नजर आ रहे कुछ टुकड़ों को हाथ से निकाल दिया। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साव ले गए। यहाँ पर चिकित्सक ने बच्ची के नाक से कुछ और कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, लेकिन कुछ कागज के टुकड़े इसके बाद भी नाक में ही रह गए। इनको निकालने के लिए चिकित्सक ने बच्ची को चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शनिवार को परिजन बच्ची को चंबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ पर विशेषज्ञों ने बच्ची की जांच करने के उपरांत परिजनों को बताया कि नाक में काफ़ी अंदर तक कागज के टुकड़े चले गए हैं। बच्ची को इन कागज के टुकड़ों को निकालने के लिए टांडा रेफर करना पड़ेगा। रामपुर बुशहर न्यूज़, खाई में गिरी कार, HRTC कर्मचारी की मौत। तो दोस्तों ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।